आप लोगों को अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। कोष्ठक में दिया हुआ है बौद्ध संगीति एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, और नीचे जो है 4 जोड़ियां दी हुई है, जिसमें एक तरफ बौद्ध संगीति दिया हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से, और उसके सामने उन बौद्ध संगीतियों से संबंधित कार्य उल्टा पुल्टा दे दिया है। आपको जो है सही मिलान करना है और नीचे कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। तो ये जो बौद्ध संगीति है ना, जो कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित है बौद्ध संगीति। तो इस बौद्ध संगीति से विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक ना, अब कोई सा भी पेपर उठा लो, ये वाला जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन जो है लगभग आपको दिख ही जाएगा। अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो ये जो बौद्ध संगीति है इसको समझना बड़ा आवश्यक है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, और ये बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किस शासक के समय में हुई थी, क्या हुआ था, इस तरह से ना अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार तो ऐसे जोड़ी मिलाओ के रूप में दे देगा, सही गलत के रूप में दे देगा। मतलब कि ये जो एक टॉपिक है बौद्ध संगीति, जो कि 4 हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इससे 50-100 तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं और पूछे जाने की बहुत संभावना है। मतलब कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग जो है पहले समझते हैं, देखते हैं। मैं टेबल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, 7 टेबल बना लेना, 7 कॉलम बनाना है। क्या करना है, 7 कॉलम बनाना है। A4 साइज का पेपर ले लीजिए और ऐसे 7 कॉलम बनाते चलिएगा। पहले में लिखेंगे हम संगीति, पहले में क्या लिखेंगे, संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। उसके बाद दूसरे में लिखेंगे वर्ष, दूसरे में क्या, वर्ष अथवा समय, वर्ष अथवा समय। उसके बाद अगला जो होगा स्थान, किस स्थान पर हुआ था ये पूछा जाता है ना, स्थान लिखिएगा। स्थान के बाद आपको लिखना है वंश, किस वंश के समय में ये बौद्ध संगीति हुआ था, वंश। उसके बाद आपने लिखना है शासक, किसी ना किसी शासक ने तो करवाया होगा ना, शासक लिखेंगे। इसके बाद अगला जो काफी पूछा जाता है अध्यक्ष। संगीति का मतलब क्या होता है, सभा, सम्मेलन, मीटिंग, गोष्ठी, कुछ भी बोल लो। मतलब कि जहां कुछ लोग इकट्ठे हुए वहां सभा हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसी को जो है संगीति कहा गया, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता था। अब भाई कोई सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो उसकी कोई अध्यक्षता तो करेगा ही ना, अध्यक्ष तो होगा ही ना, बिना अध्यक्ष के कैसे होगा। तो ये हो गया अध्यक्ष। उसके बाद आपको लिखना है कार्य, कार्य अथवा घटना। कई बार ना कार्य के स्थान पर आपको घटना भी मिल जाएगा, कार्य अथवा घटना। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या, संगीति, जहां हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति ये लिखेंगे। फिर वर्ष, स्थान, वंश, शासक, अध्यक्ष और कार्य अथवा घटना। चलिए हम घटना भी लिख देते हैं, घटना। तो देखते हैं अब। तो यहां क्या लिखना है, कुछ नहीं, पहला वाला जो है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, यही आपको लिखना है पहले में। अब यहां से जो है खेल शुरू होगा। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। क्यों हुई थी, तो ये जो बौद्ध धर्म है ना, उससे रिलेटेड, मतलब कि जो महात्मा बुद्ध जी की जो शिक्षाएं थी, जो सिद्धांत थे, उसको संकलित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, आगे हमको किस तरह से क्या काम करना है, वो सारा रणनीति बनाने के लिए समय समय पर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे वो लोग जो है किसी एक स्थान पर इकट्ठा होते थे, मिलते थे, बातें करते थे। वही क्या होती थी, बौद्ध संगीति। और उसमें वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी करते थे कि आज से जो है हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस टाइप से। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये कब आयोजित हुई थी, तो महात्मा बुद्ध जी के निर्वाण के वर्ष में। जिस वर्ष महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात उनको महापरिनिर्वाण मिला, उसी वर्ष कब महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। कब, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना कहां हुआ था इनको निर्वाण प्राप्त, तो कुशीनारा में। कुशीनारा जो कि मल्ल महाजनपद में है ना, और मल्ल महाजनपद गणराज्य हुआ करता था, तो कुशीनारा। उसके बाद अगला है स्थान। भाई किसी ना किसी स्थान में तो हुआ होगा ना प्रथम बौद्ध संगीति। तो देखिए राजगृह, ये जो 483 ईसा पूर्व है, उस समय में ना जो मगध के जो राजा थे वो बड़े शक्तिशाली हो गए थे, और
जो मगध के जो राजा थे वो लोग बौद्ध धर्म को काफी मानते थे। आगे बताऊंगा कौन थे। तो वंश था हर्यक। 483 ईसा पूर्व के आसपास में हर्यक वंश शासन कर रहा था ना। मगध की राजधानी थी राजगृह, ध्यान रखना। और शासक कौन था? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु ये जो है शासक था। अजात शत्रु, इसका पिता बिंबिसार, ये दोनों ना बौद्ध धर्म, इसके अलावा जैन धर्म, दोनों को काफी मानते थे। स्पेशली बौद्ध धर्म को ये लोग जो है काफी समर्थन करते थे। अजात शत्रु उसके पिता अर्थात हर्यक वंश के शासक। तो अजात शत्रु की राजधानी थी राजगृह, तो अपने राजधानी में ही करेगा ना। अच्छा, एक और चीज यहां बताऊंगा। स्थान में एक गुफा थी, सप्तपूर्णी गुफा, राजगृह में। कोष्ठक में लिखते हैं इसको, सप्तपूर्णी गुफा। सप्तपूर्णी गुफा ये राजगृह में थी। तो उसी गुफा में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखो पहले के जो लोग होते थे, राजे महाराजे, वो लोग ना मतलब बड़ा सा हॉल नहीं बना सकते थे, उतना होता नहीं था, संसाधन नहीं थे उस समय, मतलब पैसा वैसा रहा होगा इनके पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो गुफा होते थे जो प्राकृतिक, तो उसको जो है काट करके अंदर बैठने बैठने सबके लिए व्यवस्था की जाती थी। तो गुफा सप्तपूर्णी गुफा, या फिर कई जगह जो है सप्तपर्णी भी लिखा हुआ मिलता है, ऊ की मात्रा नहीं मिलेगा आपको, सप्तपर्णी या सप्तपूर्णी गुफा अजात शत्रु के समय। अब भाई अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप। इसने जो है अध्यक्षता की थी, महाकश्यप। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जब भी पूरा टेबल पूरा हो जाएगा ना, कुछ को याद करने का ट्रिक। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हमारा क्वेश्चन भी वही है ना कि संगीतियां दिया हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और कार्य दिया हुआ है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में देखो जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित जो धर्म ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ऋग्वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। आपके जो क्रिश्चियन ईसाई बाइबिल उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है, वही जो मुस्लिम भाई हैं उनके कुरान है। तो उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनका जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उसको त्रिपीटक कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिपीटक। और इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है, इसीलिए इनको त्रिपीटक कहा जाता है। तो 3 पीटक है तो त्रिपीटक। तो क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति में ये जो 3 पीटक थे, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, इन तीनों में से 2 पीटकों का संकलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सूत पीटक और विनय पीटक, 2 पीटक, सूत पीटक और विनय पीटक, इन दोनों का जो है यहां संकलन होता है प्रथम बौद्ध संगीति में। महात्मा बुद्ध जी के 2 प्रिय शिष्य थे, एक थे आनंद और दूसरे थे उपाली। तो जो आनंद थे, चूंकि भाई 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई है, तो उनके जो शिष्य थे वो तो जीवित रहे होंगे ना। तो जो आनंद थे महात्मा बुद्ध जी के प्रिय शिष्य, उन्होंने सूत पीटक का संकलन किया। और जो उपाली थे, उपाली लिख दूं क्या? लिख ही देते हैं ना। आनंद, सूत मतलब सोना भी होता है ना, सूत मतलब क्या होता है? सोना। तो सोने में आनंद मिलता है, ऐसे याद रख सकते हो। विनय उपाली, विनय पीटक, उपाली, ये 2 अलग अलग नाम है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगीति। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति आप पूरा लिखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 वर्ष पश्चात हुआ था। अब 483 में आप 100 घटाएंगे क्योंकि ये, अच्छा ये ईसा पूर्व है, माफी चाहूंगा, मैं यहां लिखा नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व जो कि माइनस में चलता है। तो 100 वर्ष पश्चात अर्थात 383 ईसा पूर्व को क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। कहां पर हुआ? वैशाली। अब आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि
जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो मगध के शासक अजातशत्रु के समय हुआ था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अब जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो भी मगध के शासकों के समय में मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही हुआ था। अब किस शासक ने, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था, शिशुनाग। तो इस समय ना शिशुनाग वंश चल रहा था, तो वंश में क्या आ जाएगा? शिशुनाग, शिशुनाग वंश। शिशुनाग, हाँ अब हो गया, ठीक है ना। वैशाली यहां पर हुआ, उस पर शिशुनाग वंश। अब देखिए इस समय शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। तो कालाशोक के समय में भी वैशाली ही कुछ समय तक शिशुनाग वंश की शासक राजधानी थी। उसके बाद फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ। तो कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ध्यान रखेंगे। कालाशोक, इसने जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, कालाशोक ने। इसकी राजधानी शुरुआत में वैशाली थी, बाद में इसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो कालाशोक के समय में अध्यक्षता किसने किया था? तो सर्वकामी, सर्वकामी, ध्यान रखना, सर्वकामी। इसको सब्बकामी भी लिखा जाता है, सब्बकामी। अब काम क्या हुआ था? तो थोड़ा सा ना द्वितीय बौद्ध संगीति में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसी कारण से जो बौद्ध धर्म है, मतलब कि जो बौद्ध है, वो दो भागों में बट गए थे। किस किस भाग में? स्थाविर और महासंधिक। तो बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन या फिर कहें मतभेद या विभेद वो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय देखने को मिलता है। स्थाविर और महासंधिक में ये लोग बढ़ जाते हैं। स्थाविर और अरे मैं क्या लिख रहा हूं? महासंधिक, स्थाविर और महासंधिक। तो ये दो मतों में बट गए थे। कौन? बौद्ध। तो ये था आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। इसके बाद बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुआ था लगभग 251, कुछ जगहों पर 52 भी मिलता है। 251 अथवा 252, कुछ पुस्तकों में आपको 52 भी मिल जाएगा। 251 अथवा 252 ईसा पूर्व। अब इस समय किसका शासन था तो बताइए। अच्छा पहले हम लोग स्थान देखना है ना। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और वंश था इस समय मौर्य। और शासक कौन था इस समय? कौन शासन कर रहा था? अशोक। और अध्यक्षता की थी तो मोगली पुत्र तिस ने। मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस ने अध्यक्षता की थी। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो मैंने बताया 3 पीटक थे, त्रिपीटक थे ना, 3 पीटक थे। तो सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो 2 पीटकों का संकलन तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ, और जो तीसरा पीटक था अभिधम्म पीटक, उसका संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ। अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक। इसके अलावा एक और चीज हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, स्थाविर और महासंधिक। तो इस तरह से बौद्ध संघ में जो विभेद उत्पन्न हो रहा है उस चीज को रोकने के लिए कुछ इसमें नियम बनाए गए थे। वैसे भी ये जो मतलब कुछ ऐसे काम किए गए। और तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात ही बौद्ध धर्म प्रचारकों को भारत भूमि से बाहर भेजने की भी व्यवस्था की गई, और इस कार्य को अशोक ने बखूबी निभाया। हम लोग देखते हैं ना, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। इसके अलावा और भी कई सारे लोगों को अशोक ने अपने समय में अपने खर्चे पर दूसरे स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का ही एक परिणाम था, हम लोग बोल सकते हैं, एक कार्य था या घटना था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कब हुआ था? तो लगभग 100 ईस्वी में। देखिएगा ये ईस्वी है,
इससे पहले के जितने भी बौद्ध संगीति थे वो ईसा पूर्व वाले थे, ईसा पूर्व वाले थे। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो 100 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो कुंडल वन। कुंडल वन, ये जो कुंडल वन है कहां पर है? तो ये कश्मीर में है। कुंडल वन कहां है? कश्मीर में। कोष्टक में हम कश्मीर डाल देते हैं। अच्छा, मैंने कुछ पुस्तकों में देखा है कि ये जो कुंडल वन है इसको जालंधर में भी दे दिया जाता है, मतलब ये जालंधर में ऐसा बताया जाता है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन अधिकतर कश्मीर ही है। और कौन सा वंश था इस समय? तो कुषाण वंश था। हाँ, तो इस समय कुषाण वंश का शासन था और शासक कौन था? तो कनिष्क। कनिष्क, जिसने भारत में जो उत्तर भारत का जो एरिया है उसको जीत लिया था ना, उत्तर भारत के बहुत बड़े एरिया को। तो जो कनिष्क था वो भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म से स्पेशली। तो उसने ना बौद्ध धर्म से संबंधित जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था उसका आयोजन करवाया। कुंडल वन जो कि कश्मीर में है। अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र। ये जो वसुमित्र है ना, ये कनिष्क का दरबारी था, वसुमित्र। और हमको चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष का भी नाम मिलता है, बाकी 3 में तो नहीं, लेकिन आपको चतुर्थ में याद रखना है अश्वघोष। ये जो अश्वघोष है ये भी कनिष्क का दरबारी था जिसने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। उपाध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष था और ये उपाध्यक्ष था। क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ? तो जो बौद्ध धर्म है या फिर कहें बौद्ध संघ, वो स्पष्टतः 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। जो पुराने विचारों के समर्थक थे, मतलब कि महात्मा बुद्ध के विचारों, मतलब महात्मा बुद्ध जी की जो शिक्षाएं थी, उनके जो सिद्धांत थे, उसको मूल रूप में जो स्वीकार करते थे वो हीनयान संप्रदाय कहलाए। क्या? हीनयान संप्रदाय लिख देते हैं, संप्रदाय भी। उसके बाद जो दूसरा संप्रदाय हुआ जो कि कहलाया महायान, ये प्रगतिवादी थे, मतलब कि ये जो है समय के साथ परिवर्तन भी स्वीकारते थे, मतलब ये मानते थे कि भाई समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो जो महायान संप्रदाय के लोग, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध, हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में सबसे पहले भगवान जिनकी मूर्ति पूजा हुई वो गौतम बुद्ध थे, और इसकी शुरुआत की थी महायान संप्रदाय के लोगों ने, जो कि नए चीजों को, मतलब कि परिवर्तन चाहते थे कि नई नई चीजें होनी चाहिए। जो हीनयान वाले थे ना वो बिल्कुल कठोर थे, जो महात्मा बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी थी, उनकी जो मूल शिक्षाएं थी उसको मानते थे। मतलब ठीक है, उनकी मूल शिक्षाओं को ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी आवश्यक होता है। तो महायान संप्रदाय के लोग जो है परिवर्तनों को स्वीकारते थे। इन्होंने बाद में संस्कृत भाषा को भी अपना लिया था। शुरुआत के जो बौद्ध धर्म संबंधी जो ग्रंथ है ना वो जो क्या कहते हैं पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन बाद के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। और आगे चल करके जितने भी बड़े बड़े राजाओं ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया ना, जैसे कि हर्षवर्धन, तो ये सब ना महायान संप्रदाय के ही फॉलोवर थे। महायान संप्रदाय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि ये समय के साथ परिवर्तन होता रहता था इसमें। और जो हीनयान के जो लोग थे ना वो थोड़े से कट्टर होते थे, पुराने जो मतलब महात्मा बुद्ध जी की जो मूल शिक्षाएं थी उसको फॉलो करते थे, जो कि काफी कठोर हुआ करते थे। तो इस तरह से आप टेबल के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फ्रेम में आ रहा हूं क्या, इस तरफ आ जाता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कुछ का। तो देखिए क्या कर सकते हो आप, इनके ना पहले पहले शब्द को ले सकते हो। पहले वर्ष देख लेते, 483 से सीधे 383, ये ऐसे याद हो जाएगा। 251 थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 100 ईस्वी को भी याद रखना पड़ेगा। इस पर आते हैं स्थान, तो र से राजगृह से आप रा ले लीजिए। क्या ले लोगे? रा। उसके बाद वैशाली से वै, पाटलिपुत्र से पा और कुंडलवन से कु, तो रा वै पाकू ऐसे आप याद रख सकते हो ना, रावय पाकू ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और कुषाण, इससे भी आप कुछ बना सकते हो। ह ले लो, श ले लो, म ले लो, कु ले लो, तो हसी मकू, हसी मकू या फिर HSMK ऐसे आप याद रख सकते हो, HSMK ऐसे। उसके बाद यहां अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, तो क्या कर सकते हो क, ये बड़ा मजेदार है। उसके बाद देखिए महाकश्यप, सर्वकामी, मोगली पुत्रतिस, वसुमित्र, तो इसको क्या कर सकते हो म स मोव ऐसे बना सकते हो।
हो सकता है ना, या आप लोग कुछ अपने टाइप से बना सकते हो, आपको जैसा सुविधाजनक लगे। तो ये ऐसे आप लोग याद रखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ये टेबल के माध्यम से आप जो है इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। एक तरफ क्या दिया हुआ है, बौद्ध संगीति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने कूट वगैरह का मिलान तो कर ही लिया होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था, द्वितीय में क्या हुआ था, तृतीय में क्या हुआ था, चतुर्थ में क्या हुआ था। तो इसी को ना 50 तरीके से पूछ देगा। मान लो आपको ये दे देगा, जोड़ी मिलाओ, अब प्रथम कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, चतुर्थ क्या कब हुआ था, मतलब सही गलत के रूप में भी दे सकता है, या फिर ये दे देगा संगीति और स्थान दे देगा, जोड़ी मिलाओ बोलेगा, या फिर वंश दे देगा, या शासक दे देगा, या अध्यक्ष दे देगा। मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से इसको जो है पूछा जा सकता है विभिन्न तरीके से।